अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कैरी का शरबत। गर्मियाँ हैं और कैरी का शरबत कितना फ़ायदेमंद है ये आप सभी को पता है। इसकी तासीर ठंडी है। इसको आप बना के फ्रिज में रखें और बाहर से जब बच्चे आएँ स्कूल से तो आप बच्चों को दें तो एकदम वो फ्रेश फील करेंगे। ये मेरे पास 1 किलो कैरी है। इसको मैंने वॉश करके यहाँ रखा हुआ है। इसको मैं अभी छीलूँगी और इसमें जो मसाला जाएगा इसमें काला नमक है और भुना हुआ कुटा हुआ पिसा हुआ है ज़ीरा और चीनी जाएगी। और मैंने यहाँ पुदीना भिगो के रखा हुआ है, पुदीना भी इसमें मैं डालूँगी। पहले मैं इसको कैरियों को अच्छी तरह छील लूँ, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी मैं और इसको हल्का सा हम बॉयल करेंगे। बॉयल होने से ये अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से स्मूथ सी ये पूरा बन जाएगा। फिर हम इसको आगे क्या करेंगे आगे आप लोग देखिएगा और आप लोग भी इस तरह बना के रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी लोग बनाते भी हैं। हर घर में बनता है, इसकी चटनियाँ बनती हैं। इंशाल्लाह चटनी की भी रेसिपी मैं जल्द शेयर करूँगी। चटनी मैंने बनाई भी है लेकिन अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी जल्दी। बस इस तरह मैं सारी अभी ये छील लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने सारी कैरियाँ छील ली हैं। बस इसको अब हमने रफली इस तरह काटना है। बस इसकी जो गुठली होती है ना वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो फिर ये कड़वाहट आ जाएगी इसमें। तो बस सारी कैरियों को मैं इसी तरह कर लूँगी। फिर इसको छोटा छोटा और करके इसको फिर मैं रखूँगी बॉयल होने के लिए। और जब तक मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, यहाँ मैंने एक सॉसपैन रखा हुआ है, इसमें ये मैं चीनी डाल रही हूँ। ये 2 ग्लास चीनी है, ये डाल दिया और चूल्हा जलाएंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी क्योंकि चीनी हमारी अच्छी तरह घुल जाए। पानी डालती हूँ थोड़ा सा मैं इसमें। 1 कप के बराबर चीनी डाल दी। अब ये इसमें इसका शीरा बन जाएगा और चीनी घुल भी जाएगी। इतनी देर में मैं यहाँ सारी कैरियाँ काट लेती हूँ। और गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। आप लोग बना के रखें, मेहमानों को बना के दें। बहुत एक ताज़गी का एहसास होगा गर्मियों में आप इसे बना के पिएंगे तो। गर्मियाँ देखिए ना आजकल कितनी हो गई हैं कि हर कोई परेशान है। बस अल्लाह ताला हम सब के हालों पे रहम करे और हमें हिम्मत दे कि हम गर्मी को बर्दाश्त कर पाएँ। मुझे भी वैसे गर्मी ना बहुत ज़्यादा लगती है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और फिर किचन में काम होता है लेडीज़ का तो कितना मुश्किल होता है किचन में काम करना, मगर क्या करें, अब हमारा काम ही ये है, करना तो है हमने। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे। बस इस तरह की आप चीज़ें पिएँ, ठंडी चीज़ें बना के पिएँ ताकि आपको गर्मी का असर ना लगे। चीनी में भी ज़रा हम मिलाएंगे, ये ना हो चीनी जल बन जाए। जलेगी तो नहीं, वैसे पानी डाल दिया ना मैं इसमें। अभी बस ये सारी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये सारी बस कैरियाँ काट ली हैं मैंने और इनको फिर छोटा छोटा मज़ीद काट लेंगे हम क्योंकि इसको ग्राइंड करना है ना, इसलिए कोई इसकी खूबसूरती का हमने ख्याल नहीं रखना है कि अच्छे इसके पीसेस हों। इस तरह आप इसको छोटा छोटा कर लें। और ये शीरा पक गया है ना, देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई है। तो इसमें मैं ये डाल दूँगी कैरियाँ और कैरियाँ भी बड़ी जल्दी पक जाती हैं। बस ये ठंडा होगा फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी और हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार हो जाएगा। किचन में खड़े होना भी ना एक बहुत बड़ा है, तमगे देने चाहिए पता है औरतों को, क्योंकि किचन में काम करना बहुत मुश्किल है गर्मी के दिनों में। सर्दियों में तो मज़ा आता है
चूल्हे के आगे चले हीट लग रही होती है, अच्छा लगता है, गर्मियों में बहुत मुश्किल है। चले अब इसको मैंने बारीक क्या बस ऐसे ही काट लिया है रफली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शीरे में। तो साबुत भी रह गई हैं तो कोई मसला नहीं है, इन्होंने पक जाने। बस अब ये इस शीरे में ये पकेगी और जब ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पुदीना डालूँगी और इसमें हल्का सा फूड कलर भी डालना है, क्योंकि हमने ज़रा ग्रीन दिखाना है। तो ये जब पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फूड कलर कैसे डालना है। तो इसको अभी हम पकने देते हैं। अब देखिए कैरियाँ हमारी ज़ोरों शोर से पक रही हैं। इसको अभी हमने और मज़ीद अभी ज़रा पकाना है, अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं इसे ठंडा करूँगी और ठंडा करके फिर ग्राइंड करूँगी। फिर आगे दिखाएंगे कि आगे हमने क्या करना है। अब इसमें मैं ये डालूँगी, काला नमक है और भुना हुआ ज़ीरा। काला नमक ज़रा इसकी खटास ज़रा कम कर देता है, कैरियाँ खट्टी होती है ना, तो इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। और ज़ीरा तो आपको पता ही है, ज़ीरे की खुशबू कितनी अच्छी लगती है और हाजमा भी इससे सही होता है ज़ीरे से। तो ज़ीरा और काला नमक इसमें जाएगा। बस अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करके फिर जब ग्राइंड करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब हल्का ठंडा हो गया था तो फिर मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। इसको अब मैं बिस्मिल्लाह करके ग्राइंड करती हूँ। अब ये सारा जो मैंने ग्राइंड किया है इसमें डाल दें दोबारा। कितना अच्छा देखिए फाइन पेस्ट बन गया। थोड़ा सा जग पे लगा होता है ना, जग भी अच्छी तरह साफ हो जाए। तो सारा पानी डाल दिया है और दोबारा से हम चूल्हा जलाएंगे। और अब इसमें हमने डालना है कलर, ग्रीन कलर डालना है, फूड कलर। चूल्हा जला दिया है दोबारा हमने और इसको दोबारा से हमने पकाना है। कितना अच्छा स्मूथ सा बिल्कुल हो गया है ना। अच्छा अब ये कैसे डालना है, आपने पानी में थोड़ा सा पानी में लेके ना, थोड़ा सा पानी ले मैं, क्योंकि फूड कलर कभी ऐसा होता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो हमने ऐसे डालना है कि हमें अच्छा सा ग्रीन कलर मिले, ज़्यादा ना हो। ये देखिए पानी में डाला ग्रीन कलर और अब हम इसमें डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा कलर भी आए और जब हम ये जूस पिए तो हमें पीने में मज़े का लगे। आप अंदाजे से डालें कि आपको कितना ग्रीन कलर चाहिए। देखिए हो गया ना इतना मज़े का। अल्लाह की शान है, कुदरत है। देखें चीज़ क्या थी, क्या से क्या बन गई। देखें माशाल्लाह मज़ेदार। बस इतना काफ़ी है। एकदम आपने नहीं डालना है, पानी में आप पहले घोलेंगे कलर को और फिर इसमें ऐड करेंगे। अब ये थोड़ी देर और पकेगा और ये बिल्कुल फाइन हो जाएगा और हमारा ये कैरी का शरबत तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर और पकाएं और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और गर्मियाँ हैं तो गर्मी में इस तरह की मशरूबात आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और भी रेसिपीज़ हैं मैं आपके लिए लाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी बना के। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा। कैरी की चटनी भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत मज़े की बनी है। इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो बस अभी थोड़ा इसको पकाऊंगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी मैं। अच्छा ग्लास हमने इसको डेकोरेट करना है तो इसमें थोड़ा सा पानी लें और इसको फिर इस तरह चीनी में डिप कर दें। ज़रा ऊपर इसके चीनी लग जाएगी ना तो ये ग्लास हमारे देखने में बड़े अच्छे लगेंगे।
गीला हो जाएगा ना, चीनी इस पर चिपक जाएगी। ये देखिए हमारे ग्लास तैयार हो गए। और हम अब जितना हमें बनाना है उतना मैं डालूंगी बाउल में। जितना हमने बनाना है बाउल में डालेंगे और बाकी हम स्टोर कर लेंगे, फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाह करके आप इसमें डालें। कलर देखें कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना। अभी तो ये गर्म है, ठंडा होगा तो और मज़े का लगेगा। तो इसमें मैं अभी डालूंगी ठंडा पानी और बर्फ़ डालूंगी। अब इसमें मैंने चंद पत्ते पुदीने के डाले हैं और अब इसमें जाएगी बर्फ़। ठंडा ठंडा लग रहा है ना, कितना मज़ेदार सा। गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब लू चलती है ना तो ये आप बना के रखें और बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको फ़ायदा है इससे। अब बिस्मिल्लाह करके हम डालेंगे गिलासों में। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह ग्लास हमारे लग रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।